एक दिन नीता स्कूल चली जाती है और पीछे से बकरी को खूंटे से बांधना भूल जाती है। नीता की बकरी धीरे धीरे अंगूर की बेल के पास जाती है और वहाँ से छोटे छोटे खट्टे अंगूर खाने लगती है। कितना मजेदार अंगूर है। आज तो नीता मुझे बांधकर भी नहीं गई। अगर ऐसा रोज हो जाए तो मैं रोज अंगूर खाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे शैतानियाँ कम करनी होंगी। बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि नीता कल भी मुझे ना बांधे। बकरी बहुत तरीके से रहती है, कोई गंदगी नहीं करती। नीता की माँ उससे कहती है, अरे नीता, देख तो हमारी चम्मो ने तो जरा भी गंदगी नहीं फैलाई है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे खूंटे से बांधना बंद कर दे। ठीक है माँ। नीता ने अब अपनी बकरी को खूंटे से बांधना बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद बरसात आती है और अंगूर की बेल बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अब बकरी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, क्या करूं? इतनी दूर अंगूर लगे हैं। आज तो अंगूर खाने के लिए बेल पर चढ़ना होगा, मगर कैसे? नीता की बकरी भी बेल चढ़ने लगती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बकरी जोर जोर से रोने लगती है। नीता और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखते हैं। किसने कहा था दीवार पर चढ़ने को? अब तो तुम शैतानी करने लगी हो। कहो तो खूंटे से बांधना शुरू कर दूं? अरे ना बेटा ना, मत बांध बेचारी को। अब तो इसकी एक टांग टूट गई है। अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती। एक दिन अचानक दोपहर के समय में बेल से आवाज आती है। क्या बात है बकरी, बहुत शांत बैठी हो? ये चोट कहाँ से लगवा ली? एक छोटा सा नन्हा सा तोता वहाँ आकर बकरी से बातें करने लगता है। बकरी उसे पूरी बात बताती है। तब तोता उससे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगी है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम्हारे लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाता हूँ। आज से मेरी दोस्ती पक्की समझना। बकरी बहुत खुश हो जाती है। नन्हा तोता बड़ा सा गुच्छा अंगूरों का तोड़कर उसके लिए ले आता है। बकरी मजे से खाती है। तोता भी हर रोज वहाँ आने लगता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया, लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं। इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना। पेड़ के जितना हुआ है, लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो। हम वहाँ जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है। चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं।
नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी, उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है। हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं, आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है, हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी।
चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है।